कलयुग में भी होते हैं चमत्कार। आज हम आपको कलयुग के ही ऐसे महान संत तुलसीदास जी के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान तो होता ही है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह ही होता है। हनुमान जी को याद कर कर तुलसीदास जी ने भक्ति भाव से रामचरितमानस का लेखन किया। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने के लिए जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक समी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। उस समी के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार तो वैसे ही अशुद्ध होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूँगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु के दर्शन के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप वो सुनिए। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्टी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे विनती करें। वे बहुत मना करेंगे, परंतु आप उन्हें छोड़े नहीं। वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्टी को बैठा देखा। वह कुष्टी तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी ने उसे देखते ही ज्यों ही कथा समाप्त हुई, उन्होंने जाकर उस कुष्टी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया है, आप मुझे राम के दर्शन कराएं। कुष्टी ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुष्टी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास जी ने उनके पैर नहीं छोड़े और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्टी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि रचना की उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। बोल सियापति रामचंद्र की जय।